हेलो गाइस, वेलकम बैक। साथियों, स्वागत है आज के स्टूडियो लेक्चर में। आज आज टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू यूज ऑफ हेड। जी हाँ दोस्तों, हेड के बारे में डिस्कस करेंगे। हेड, वैसे तो हेड के बारे में आपको पहले ही पढ़ाया गया था, लेकिन हेड की आज डिटेल में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। साथियों, स्वागत है आज के स्टूडियो लेक्चर में। आज आज देखिए, टुडे यूज ऑफ हेड, हेड की आज हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और आपको उसका आंसर देना रहेगा। हम प्रैक्टिस में कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे जो आपको एक्सेप्ट करना रहेगा, उसी के अनुसार। इट मीन्स कि आई विल गिव यू वन सेंटेंस एंड यू विल मेक, ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल a man who will send me message, first of all I will announce his or her name. Okay, so and definitely we will practice in detail. Okay, so guys, आज जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसका डे नंबर है 5। डे नंबर है 5, आप देख सकते हैं, डे नंबर है 5। गाइस, यूज ऑफ हेड, यूज ऑफ हेड का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने हेजो आपको पढ़ाया, हेजो में हमने बताया था कि हमारे पास कोई चीज या वस्तु है। हैव हैव का पास्ट फॉर्म होता है हेड। क्या होता है? हेड। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि हमारे पास कोई चीज या वस्तु थी। जब हम बीते हुए समय की बात करेंगे कि हमारे पास या किसी दूसरे व्यक्ति के पास कोई चीज या वस्तु थी, तो वहां पे हम हेड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हेड का। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास चश्मा था, मेरे पास उसके पास घड़ी थी, उनके पास काम था। तो जब हम यह बताते हैं कि हमारे पास या किसी दूसरे व्यक्ति के पास कोई चीज या वस्तु थी, वहां पे हम हेड का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, पहले हमारे पास बहुत सारी जमीनें थी, उनके पास बंदूकें थी। तो जब हम ये बता रहे हैं कि किसी के पास कोई चीज थी, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं। तो वहां पे गाइस हेड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हेड का। प्रैक्टिस जैसे कि कल की क्लास में हमने प्रैक्टिस करी थी, वैसे ही प्रैक्टिस आज होगी। पहले मैं आपको कुछ इसके कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा ताकि आपको भी समझ में आए कि सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं। ओके, उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्लास के बारे में, इसके स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे, हाउ विल मेक सेंटेंसेस गाइस। सो इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज शेयर दिस लिंक विद योर ऑल फ्रेंड्स। ओके, सो आप इस लिंक को सभी आपके दोस्तों में शेयर कर दें। ओके, देखिएगा। एवरीबडी, नीतू मंडलोई, ओके, श्याम यादव, श्याम, वेरी गुड। एवरीबडी प्लीज शेयर दिस लिंक विद योर ऑल फ्रेंड्स। आप सभी इस लिंक को शेयर कर दें, फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, गुड इवनिंग एवरीबडी। गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम हेड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेड, हेड की प्रैक्टिस। हेड की प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस करिए और इंग्लिश बोलिए, प्रैक्टिस करिए और इंग्लिश बोलिए। इसी के लिए, इसीलिए हम प्रैक्टिस सेशन जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करिए और इंग्लिश बोलिए। वंशु, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वंशु। ओके, वंशिका। यूज ऑफ हेड, हेड का मतलब क्या था? पास थी या पास था। जब हम यह बताएंगे कि हमारे पास या किसी दूसरे व्यक्ति के पास कोई चीज या वस्तु थी, वहां पे हम किसका यूज करेंगे? हेड का यूज करेंगे। भैया लिंक शेयर कर दो दोबारा ग्रुप में। ठीक है, चलिए यहां से हम देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन क्या है? आप डेफिनेशन को, इफ यू रीड दिस डेफिनेशन केयरफुली, देन यू विल गेट, आप समझ में आएगा आपको कि डेफिनेशन इसकी क्या है। डेफिनेशन ये है दोस्तों कि जब हम वर्तमान में यह बताना हो, क्या बताना वर्तमान में? कि बीते हुए समय, बीते हुए समय में, इट मीन्स कि पास्ट टाइम में, बीते हुए समय या बीते हुए कल में या भूतकाल में कोई वस्तु हमारे पास थी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ थी, पास थी, या किसी दूसरे व्यक्ति के पास थी। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हेड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हेड का यूज करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे देख लो, ये भाई है रामलाल। क्या है? रामलाल। तो ये रामलाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि सर मेरे पास कार थी। क्या थी? कार थी। है नहीं, अभी साइकिल से चल रहा हो, उसके पास कार
थी, अभी तो साइकिल है बेचारे के पास। और कार कार भी देख लो, कौन सी कार थी, तो वो बोल रहा है कि सर येलो वाली कार थी। कौन सी कार थी? येलो वाली। ठीक है, तो वे बोल रहा है मेरे पास कार थी। अब सबसे पहले मेरे के लिए हम किसका यूज करेंगे? आई। आई के साथ हमें किसका यूज करना है? हेड का। अब कार थी, आई हेड कार, आई हेड कार। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग खान सर फेन, गुड इवनिंग। ओके, सो मेरे पास कार थी, तो हम क्या बोलेंगे? मेरे पास कार थी, आई हैड कार। अब मेरे पास कार थी, आई हैड कार। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास रजिस्टर था, आई हैड रजिस्टर। आपको सिर्फ आई के बाद में हेड का यूज करना है। हेड के बाद में जो चीज आपके पास थी उसका हमको यूज करना है। ठीक है, देखे, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई है। ओके गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि आपको हेड का यूज कहाँ करना है और कैसे करना है। यहाँ पे आई मीन्स में, वी मीन्स हम, दे मीन्स यू मीन्स आप, दे मीन्स वे। जो सब्जेक्ट प्लूरल है उनके साथ भी हेड, जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उनके साथ भी हेड। देखो ये हेड का यूज कैसे हुआ है, जैसे हैव लिखा हुआ है ना, हैव का पास्ट फॉर्म होता है हेड, मतलब सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी होता है हेड। तो यहाँ पे हम हेड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जब ये जो सेकंड फॉर्म है, ये जब नेगेटिव बनता है तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज होता है। फर्स्ट फॉर्म में हम किसका यूज करेंगे? फिर हैव में चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे हैव में चेंज करेंगे आगे जब स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे तब सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि हैव का यूज यहाँ पे क्यों हुआ और हेड का यूज क्यों हुआ। देखो पास्ट में यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि पहले सब्जेक्ट का यूज हुआ है, हेड का यूज हुआ है, और उसके बाद में नाउन। नाउन इज द नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग्स। जो भी चीज हमारे पास में है वो सारी चीजें नाउन है। ठीक है, तो उसके बाद में किसका यूज करेंगे? नाउन का। जैसे कि मैंने कहा आई हैड टाइम, मेरे पास समय था, मेरे पास समय था। आई हैड मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था। यू हैड ऑल फैसिलिटीज, आपके पास सभी सुविधाएं थी। दे हैड कंप्यूटर, उनके पास कंप्यूटर था। वी हैव लैपटॉप, हमारे पास लैपटॉप था। वी हैड गुड चांस, हमारे पास अच्छा अवसर था। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस ऑफन वी स्पीक। ओके गाइस, फिर सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में किसका यूज करेंगे? डिड नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो जब डिड नॉट का यूज होगा गाइस तो हेड की जगह हैव का यूज होगा। हेड का यूज सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, उसके बाद में सब जगह हमको किसका यूज करना है? हैव का यूज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जगह किसका यूज हुआ है? तो हैव का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? हैव का यूज हुआ है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर हैव, और फिर नाउन। फिर इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो डीड का यूज हम आगे करेंगे। किसका यूज आगे करेंगे? डीड का यूज आगे करेंगे। फिर सब्जेक्ट का यूज, फिर हैव का यूज, फिर नाउन का यूज। ठीक है, फिर डीड, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, और फिर नाउन। WH का यूज करेंगे, डीड, सब्जेक्ट, हैव, और फिर नाउन। ओके एवरीवन, फिर WH का नेगेटिव सेंटेंस, डीड, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, और फिर नाउन। अब देखो वन बाय वन करके सारे हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो एवरीवन बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं आज से, तो ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास एक पेंसिल थी, मेरे पास क्या थी? एक पेंसिल थी। तो आई हैड अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल थी, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैड अ पेंसिल। राहुल के पास गेंद थी, किसके पास गेंद थी? राहुल। तो राहुल हैड अ बॉल, राहुल हैड अ बॉल। उसके पास एक किताब थी, उसके पास क्या थी? एक किताब थी। ही हैड अ बुक, उसके पास एक किताब थी, तो हम क्या बोलेंगे? ही हैड अ बुक, उसके पास एक किताब थी। हमारे पास कार थी, वी हैड अ कार। उसके पास एक बैग था, सी हैड अ बैग, सी हैड अ बैग। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। राम के पास एक साइकिल थी, क्या थी? साइकिल। साइकिल बोले तो बाइसिकल, क्या बोलेंगे हम? बाइसिकल। तो यहाँ पे सेंटेंस है राम हैड अ बाइसिकल। बच्चों के पास बच्चों के पास एक खिलौना था, तो बच्चे के पास एक खिलौना था। द चाइल्ड हैड अ टॉय। उस लड़की के पास, उस लड़की के पास एक मोबाइल था, क्या था? उस लड़की के पास एक मोबाइल था। तो उस लड़की को कहेंगे हम डेड गर्ल हैड अ मोबाइल, डेड गर्ल हैड अ मोबाइल। मेरे पास एक नया जूता था,
आई हैड अ न्यू शू, ठीक है। गांव में एक बड़ा पेड़ था, गांव में एक बड़ा पेड़ था। तो भैया ये दो प्रकार से बन सकता है, एक देयर से बन सकता है और एक हैड से बन सकता है, ठीक है। द विलेज हैड अ बिग ट्री, द विलेज हैड अ बिग ट्री। ओके एवरीवन। प्रणय चौहान, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रणय, गुड इवनिंग प्रणय। प्लीज शेयर दिस लिंक, आप लिंक को शेयर कर दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां से आपको सेंटेंसेस बनाना है, आप बनाएंगे सेंटेंसेस, फटाफट करके बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस का आंसर आप देंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारे फ्रेंड के साथ फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। फटाफट करके आप सेंटेंस बनाएंगे सभी। एवरीवन फास्ट। उसे डर था, राम का उपवास था, उसके पास समय नहीं था, पहले लोगों के पास दया थी, गाय के सींग नहीं थे। फटाफट करके बनाएंगे, गाय के सींग थे। एवरीबडी फास्ट। सर आई हैव सेड। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। ही हैड स्केयर। ओके, राम का उपवास था। नेक्स्ट सेंटेंस है राम का उपवास था। फटाफट बनाएंगे, राम का उपवास था, राम का उपवास था। राम का क्या था? उपवास था। फटाफट बनाएंगे, राम का उपवास था। राम का उपवास था। राम हेड फास्ट। ओ वेरी गुड। श्याम यादव, राम हेड बाइसिकल। श्याम, ओके, उसके पास समय न था। ही ओ भैया, ही डजंट का यूज नहीं होगा। नीलम मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। ओके, राम, रूपाली यादव, राम हेड फास्ट। भैया राम हेड फास्ट, और राम भी हमको, राम इस प्रकार से लिखना है। अगर आपने इस प्रकार से राम लिखा तो ये राम नहीं है, फिर ये रेम बन गया। क्या बन गया? रेम बन गया है। तो ये रेम नहीं है, राम है, राम। ठीक है, ध्यान रखिए इसका। नीलम मैम, राम एट फास्ट, राम। आप यहाँ पे देखिए, चलो, उसके पास समय नहीं था तो डजंट का यूज नहीं होगा, तो इसका यूज डिडंट का यूज होगा। ही डिडंट हैव टाइम। क्या होगा? ही डिडंट हैव टाइम गाइस। ओके एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट करके बताएंगे। पहले लोगों के पास दया थी, पहले लोगों के पास दया थी। अब दया थी तो फटाफट करके बताएंगे, पहले लोगों के पास उसे डर था, तो क्या बन लेंगे? ही हैड फियर। राम का उपवास था, राम हैड फास्ट। नीलम मैम, ही डिडंट हैव टाइम। ओके, मयूरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, देखो धमाकेदार प्रैक्टिस होने वाली है आज। आप इसके सेंटेंस बनाएंगे, फिर हम हमारे फ्रेंड रामलाल को बुलाएंगे, रामलाल के साथ प्रैक्टिस करेंगे। रामलाल भी बोलेगा, आप भी बोलेंगे, ठीक है। पहले, पहले को हम कहेंगे अर्लियर। क्या कहेंगे? अर्लियर। पीपल हेड काइंड, लोगों के पास दया थी। अर्लियर पीपल हेड काइंडनेस, काउ हेड नो हॉर्न्स। ओके वेरी गुड, सुपर, माइंड ब्लोइंग। ओके, श्याम यादव, राम कसम फास्ट। राम कसम फास्ट है, राम चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। अब यहां देखेंगे, आप यहां देखेंगे, मेरे पास भगवान राम की एक मूर्ति थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी। उसकी 26 उंगलियां थी। कितनी उंगलियां थी? 26। ठीक है, क्या उसे इसका ज्ञान नहीं था? सैनिकों के पास तलवारें थी, सैनिकों के पास तलवारें थी। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे फ्रेंड को कि वो आएंगे और उसके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो वो आसानी से ये सारे सेंटेंस बना देंगे, आसानी से, बिल्कुल हलवा है उनके लिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है। ओके, ही डिड इंटेंस हार्ड वर्क गाइस। चलिए फटाफट करके बनाएंगे, एवरीबॉडी फास्ट।
चलो भैया, ओके लेट्स प्रैक्टिस गाइस, लेट्स प्रैक्टिस। काउ डिडंट हैज हॉर्न, ओके श्याम, ओके वेरी गुड। चलो मैं आप सभी को एक चैलेंज देता हूँ, एक चैलेंज देता हूँ, ठीक है, ओके आ जाओ। एक चैलेंज देता हूँ आप सभी के लिए, एक चैलेंज है भैया। आप आप सभी के लिए एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है? हेलो, आवाज आई। चैलेंज ये है कि मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको दिया कि पास हमारे पास ज्ञान था, हमारे पास क्या था? ज्ञान था, हमारे पास ज्ञान था। तो हमको क्या बोलेंगे? वी हैड नॉलेज। अब इसी को नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है। इट मीन्स कि सारे के सारे सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है। अब आपको कोई सा भी एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके आपको एक पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डब्ल्यू एज इंट्रोगेटिव, ओके डब्ल्यू एज इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एज इंट्रोनेगेटिव। इट मीन्स कि आपको 6 सेंटेंसेस बनाना है। कितने सेंटेंस बनाना है? 6 सेंटेंसेस बनाना है। तो ये 6 सेंटेंसेस आप बनाएंगे। क्या आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं? डू यू वांट टू एक्सेप्ट माय चैलेंज? एवरीवन टेल मी, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट माय चैलेंज, तो आप बता दो कि सर हम आपका चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं और हम जो है सेंटेंसेस भी बनाना चाहते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए, क्या आप चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं? डू यू वांट टू एक्सेप्ट चैलेंज? वी डिडंट हैव नॉलेज, ओके वेरी गुड, वेरी गुड, ओके एवरीवन। सो शॉर्ट शॉर्ट सो एवरीवन, अब हम आपको एक चैलेंज दे रहे हैं, क्या आप एक्सेप्ट करना चाहते हो? ओके, वी वांट टू एक्सेप्ट योर चैलेंज, ओके। प्रणय चौहान, वेरी गुड प्रणय। और आप में से कोई, एनी वन ऑफ यू, वी डिड वी हैव नॉलेज? नीलम मैम, फास्ट गाइस, आप सभी फास्ट मुझे बताएंगे, क्या आप हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं? चलो फिर बारी है रामलाल की। अब रामलाल को हम बुलाएंगे, रामलाल ही हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहेंगे। वी नॉट हैव नॉलेज? यस, ओके बहुत लेट आपके आंसर आ रहे हैं, आपके आंसर बहुत लेट आ रहे हैं। चलो अब हम अब हम बताएंगे आपको कि हमको सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाना है। ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, ये हमारे फ्रेंड रामलाल को मैं बुलाऊंगा, रामलाल फटाफट करके सारे सेंटेंसेस बना देगा, ठीक है। और आप देखते रह जाएंगे कि क्या बात है सर। ओके एवरीवन, चलो ओके, ओके एवरीवन। तो देखिए हम सेंटेंस बनाएंगे, अब सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस, क्या आप रेडी हैं इसके लिए? बिल्कुल सर रेडी है। ओके रेडी है, देखो हम प्रैक्टिस करेंगे। हियर वी विल प्रैक्टिस गाइस, एंड यू हैव टू कीप वाचिंग दिस वीडियो। ओके, आपको वीडियो देखते रहना है कि हम प्रैक्टिस किस प्रकार से कर रहे हैं। ओके, मेरे यहाँ पे सेंटेंसेस हमने दिए गए हैं, आप प्लीज हैव पेन और कम हियर। ओके, सो वन बाय वन करके आप सेंटेंस बनाएंगे गाइस। आपको मैं देखना चाहता हूं कि सबसे पहले सेंटेंस कौन बनाता है। क्या आप बनाते हैं? हमारे रामलाल भैया बनाते हैं। ओके फास्ट, आप इसका आंसर देंगे, फटाफट करके आंसर देंगे। मेरे पास भगवान राम की एक मूर्ति थी। फटाफट करके लिखेंगे यहाँ पे। तो मेरे पास के लिए सब बोलते हैं आई बोलते हैं, और पास थी अपने जस्ट बताया है उसको बोलते हैं हेड। ओके वेरी गुड। आई हेड, मेरे पास भगवान राम की ये मूर्ति थी। ये हेड के इधर उधर उधर ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है उधर। ठीक है सर, वो थोड़ा हो जाता है। ओके, ये आई हेड, सर मूर्ति क्या बोलते हैं? मूर्ति को हम कहते हैं स्टेच्यू। क्या कहते हैं? स्टेच्यू। वेरी गुड गाइस, फास्ट। सबसे पहले आप बना दीजिए सभी सेंटेंस। आइडल ऑफ लॉर्ड राम। ओके ठीक है, शायद इसको आइडल ही बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। मुझे कई समस्या थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी सर। कोई समस्या नहीं थी। फटाफट बनाओ, सभी के कमेंट आ रहे हैं। तो मुझे के लिए और नहीं, पास्ट का है तो लग जाएगा सर डिड नॉट। जैसे आपने जस्ट बताया कि जब नेगेटिव बन जाता है तो जो हेड है वापस से फर्स्ट फॉर्म में जाता है हैव में। हाँ, तो आई डिड नॉट हैव एनी
एनी प्रॉब्लम, आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। राइट, वेरी ऐसे आपने बताया सर, ये थोड़ा मुझे ओके, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही सीख रहे हैं। उसकी 26 उंगलियां थी, आपकी कितनी है? सर मेरी तो 20 ही उंगलियां है। बट उसकी 26 उंगलियां थी। ठीक है, 4 एक्स्ट्रा थी, 6 एक्स्ट्रा थी, ओके तो उसकी सब बनेगी ही। ओके और सर पास थी, मतलब उसकी पास ही थी ना, तो हेड लग जाएगा। Okay. सो ही हैड 26 सर फिंगर्स। ओके, वेरी गुड, 26 फिंगर्स। फिंगर्स, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, रामलाल यहाँ पे दिया गया है, क्या उसके पास इसका ज्ञान नहीं था? क्या ये बना लोगे, ये भी बना लोगे आप? सर ये थोड़ा टफ तो है सर, ट्राई करता हूँ सर, बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं हमारे ये जो व्यूअर्स देख रहे हैं ये बना देंगे, ये बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, आप बनाएंगे। ओके, देख लेते हैं कौन किसका आंसर आता है। आप बना लीजिए गाइस। क्या सेंटेंस है, क्या उससे इसका ज्ञान नहीं था? डिड ही नॉट हैव नॉलेज ऑफ दिस? सर ये ट्राई करते हैं बनाने के लिए। बने डिड, डिड ही ओके, नॉट हैव नॉलेज, सर इसको इट भी लिख सकते हैं और दिस भी लिख सकते हैं, ओके, राइट। सुपर। ठीक है गाइस, आपको क्या लिखना है आंसर? डिड ही नॉट हैव नॉलेज ऑफ इट और दिस? ओके, सैनिकों के पास तलवारें थी। अब सैनिकों को क्या बोलते हैं सर, सैनिकों को बोलते हैं सोल्जर। हाँ, लिखिए सोल्जर, फटाफट करेंगे। आप लिख दीजिए। सर आई थिंक ओके, सही है। सोल्जर हेड, तलवार को बोलते हैं स्वॉर्ड। क्या कहते हैं? स्वॉर्ड, ओके सोल्जर हेड स्वॉर्ड, ओके, आई थिंक, ठीक है। चलिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चन। ओके डेफिनेटली सर, मैं ट्राई करूंगा मेरा ओके बेस्ट देने का। ओके, वेरी गुड। फिलहाल देखिए, नाउ गाइस आई विल आस्क क्वेश्चन। मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप भी आंसर दे सकते हैं, और सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि कौन आंसर देता है। आपको क्या लगता है कौन आंसर दे सकता है? क्योंकि बहुत सारे आज लोग बोल रहे जैसे प्रणय प्रणय भैया है, नीलम मैम है, और श्याम यादव जी भैया जो है रोज क्लास ज्वाइन करते हैं हमारी, ये क्लास में फर्स्ट आंसर देंगे हमारा। चलो देखते हैं आप में से कौन आंसर दे पाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। मेरे पास 20 एकड़ जमीन थी। आप इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे गाइस। गाइस, फर्स्ट हु विल बैक सेंटेंस? यदि आप जो सेंटेंस फर्स्ट बनाएगा, हम आपका नेम बिल्कुल अनाउंस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले कौन बना सकता है? नीलम मैम बना देंगे या फिर श्याम यादव बनाएगा। मेरे पास 20 एकड़ जमीन थी। भैया, एकड़ को हम एकड़ कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? एकड़। क्या कहते हैं? एकड़, ACRE, ACRE, वेरी गुड। एकड़। ठीक है, चलो देख लेते हैं। वी हैड नॉलेज, श्याम यादव ने बनाया है। चलो, मेरा जो क्वेश्चन है आपको वो बताना है। ठीक है, फिर आपसे हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ। वी हैड प्रणय चौहान, एकड़, 20 एकड़ ऑफ लैंड। वेरी गुड प्रणय, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है। आई हैड 20 एकड़ ऑफ लैंड। 20 एकड़ ऑफ, बट फिर भी सही है वो। ठीक है, राइट, ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेकंड में कौन आता है? सेकंड में कौन है? आई हैड, खालसन फेन, आई हैड 20 यार्ड लैंड। क्या ये सही है? यार्ड तो भैया एक प्रकार से आंगन हो जाता है कि भैया कि यार्ड इट मीन्स कोई सा आंगन या फिर जिसका चबूतरा। हमने यहाँ 20 एकड़ ऑफ लैंड की बात और 20 एकड़ का अंगना किसी का होता नहीं है, की। ठीक, इसलिए इतना अंगना बना के मांगना पड़ेगा अपने को। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। नीलम मैम ने बताया आई हैड 20 एकड़। एकड़ की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, ऑफ अर्थ। अर्थ तो एक ही है। अर्थ तो एक ही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपके पास बंदूक थी? क्या आपके पास बंदूक थी? सर ये क्वेश्चन से पूछ शुरू हो रहा है, तो डिड यू हैव गन। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ सर, और आप यहाँ पे बनाएंगे। या आपके लिए स्पेस, हमने इतनी बड़ी स्पेस है ना, ये आपके लिए। तो आप यहाँ पे आंसर बनाएंगे। आंसर आपको कैसे बनाना है? जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा वन सेंटेंस। ओके, आई विल आस्क यू वन सेंटेंस एंड यू हैव टू राइट 6 सेंटेंसेस। ओके, जस्ट सपोज वन मोर एग्जांपल, जस्ट आई वांट टू गिव यू। मेरे पास चश्मा था, आई हैड स्पेक्टेकल। I didn't have spectacle. Did I have spectacle? Didn't I have spectacle? Why did I have spectacle? Why didn't I have spectacle? So आप इस प्रकार से बनाएंगे। वैसे आप समझ गए हैं? ठीक है, चलिए। So everybody you have to also make, आप भी सभी बनाएंगे here। ओके, मेरा सेंटेंस ये है। ओके, P मतलब पॉजिटिव, वेरी गुड। N means नेगेटिव, I means इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, W इंट्रोगेटिव, W इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वेरी गुड। ओके, चलिए प्रैक्टिस करते हैं।
प्रैक्टिस करते हैं। मेरे दादा के पास छड़ी थी। क्या थी? मेरे दादा के पास छड़ी थी। आप भी बनाएंगे। आपके सेंटेंस में मेरे दादा के पास छड़ी थी, फटाफट करके बनाएंगे। मेरे दादा के पास छड़ी थी, फटाफट आंसर। माय, वेरी गुड। ग्रैंडपा अरे सही जा रहे हैं आप। हैड ओके, ग्रैंडपा। हैड अ स्टिक। ओके, वेरी गुड। STRCK। ओके, ग्रैंडपा नेक्स्ट देखते हैं। अरे सही, वेरी गुड यार। नॉट हैव अ स्टिक। ओके, वेरी गुड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिड से शुरू हुआ था। ओके, डिड से शुरू होगा, ठीक है। ग्रैंडपा ओके, हैड हैड सॉरी तो हेड नहीं आएगा। हैव आएगा। हैव आएगा। क्या आएगा? हैव आएगा। हैव आएगा। हैव अ स्टिक। वेरी गुड। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वेरी गुड गाइस, यू आर मेकिंग फास्ट, एवरीवन फास्ट। नीलम मैम ने बनाया है, रिजवाना मैम ने बनाया है, फटाफट करके बनाएंगे एवरीवन, हैव सभी थोड़ा फास्ट। ठीक है। डिड माय ग्रैंडफादर नॉट हैव स्टिक, वेरी गुड। WH, व्हाई डिड माय ग्रैंडपा हैव अ स्टिक। हैव अ स्टिक, वेरी गुड। ठीक है, सही जा रहे हैं आप व्हाई गाइस। एक लाइक कर दीजिए आप सभी, सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सब प्लीज लाइक कर दें। हैव अ स्टिक। सभी लाइक कर दें, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल 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 सही है। हम बना सकते हैं इजीली। बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है। चलो, वेरी गुड। आपको सेंटेंस है यहाँ यहाँ पे दिए गए हैं सर, कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं, जैसे उन्हें भ्रम था। क्या था? उन्हें भ्रम था। तो उन्हें भ्रम था, चोर के पास चाकू था, मेरी मम्मी के पास हीरो का हार था। कौन सा हार था? मुझे मलेरिया बुखार था। मलेरिया बुखार जानते हो कि? मलेरिया बुखार को सर ओके, हमारे पास सब कुछ था। तो यहाँ पे उन्हें भ्रम था। अब भ्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भ्रम को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? कंफ्यूजन बोलते हैं। कंफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, हैं। चलो ओके, देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस किसका आता है। दे हाँ, फटाफट आप बना दीजिए पूरे सेंटेंसेस। दे हैड अ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को बोलते हैं भ्रम। कंफ्यूजन को कहते हैं भ्रम। ओके, चोर के पास चाकू था तो चोर को बोलते हैं सर आई थिंक थे। थीफ, वेरी गुड। पास था तो हेड। ओके, चाकू था तो कोई चाकू एक ही था तो नाइफ। नाइफ, राइट आंसर, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। मेरी मम्मी के पास, तो हाँ, मेरी मम्मी मतलब इट मींस कि माय मॉम। माय मॉम या माय मदर। माय ओके, मॉम हेड डायमंड नेकलेस था। ये डायमंड हो जाएगा। डायमंड नेकलेस। नेक मतलब गला और लेस की स्पेलिंग क्या है सर? एनईसी के LSE, एलएसई वेरी गुड। ठीक है। मुझे मलेरिया बुखार था। क्या था? मुझे मलेरिया बुखार था, वेरी गुड। प्रणय चौहान, आई हैव नीलम मैम, कंफ्यूज नहीं कंफ्यूजन होगा मैम, कंफ्यूज नहीं कंफ्यूजन होगा। सुनीता सैनी, दे हैड कंफ्यूजन, वेरी गुड नीलम मैम। थीफ हैड नाइफ, हमारे नाइफ सब कुछ KNIFE। ओके, हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास सब कुछ था मतलब वी हैड एवरीथिंग, वी हैड एवरीथिंग गाइस, वी हैड एवरीथिंग, वेरी गुड, सुपर माइंड ब्लोइंग। spelling सर बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। इस प्रकार से आपने सिखाया और मैंने बनाया। बहुत ही कंसेप्ट तो बहुत आपको आखिर में आ गया है सर। चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ सर, आपको इमीडिएटली मतलब फटाफट तुरंत आंसर देना है। मेरे पास पेन थी, आई हैड अ पेन। मेरे पास बोतल थी, आई हैड अ बोतल। मेरे पास रजिस्टर था, आई हैड अ रजिस्टर। क्या आपको बुखार था? डिड यू हैव फीवर? क्या आपके पास चाकू था? डिड यू हैव नाइफ? क्या मेरे दोस्तों के पास पैसे थे? डिड माय फ्रेंड हैव मनी? क्या आपके पास क्या उनको शर्म नहीं थी? सर शर्मा को क्या बोलते हैं? सेम सेम। डिडंट दे हैव सेम? ओके, क्या लोगों के पास अच्छी सोच थी? डिड द पीपल हैव गुड थिंकिंग या थॉट? ओके, हमारे पास पैसे थे? हमारे पास पैसे थे। इट मींस कि वी हैड मनी। हमारे पास पैसे नहीं थे? वी डिड नॉट हैव मनी। क्या हमारे पास पैसे थे? डिड वी हैव मनी? क्या हमारे पास पैसे नहीं थे? डिड वी नॉट हैव मनी? हमारे पास सब कुछ था, वी हैड एवरीथिंग। उसके पास कुछ नहीं था। ही हैड नथिंग। आपके पास मेरा नंबर था, यू हैड माय नंबर। आपके पास मेरा नंबर नहीं था। यू डिड नॉट हैव माय नंबर। मेरे पास मेरी मीटिंग थी। आई नो आई हैड एन अपॉइंटमेंट और यू कैन से कि आई हैड अ मीटिंग। ओके, उसे बुखार था, ही हैड अ फीवर। उसके पास गुलाब जामुन थे। ही हैड अ ब्लैक रोजबेरी। ओके, हमारे पास
अच्छा अवसर था, We had a good chance. मेरे पास रजिस्टर था, I had a मेरे register. पास बोतल थी, I had a उसके बाद पेन टेप था, He had a pen. क्या आपको बुखार था, Did you have? क्या आपके पास चार्ट था, Did you क्या have? आपके पास मोबाइल था, Did you have? क्या आपके पास मोबाइल था, Did you have mobile? क्या उसके पास मेरा नंबर था, Did he have my number? उसके पास जमीन थी, He had a land. उसके पास नेकलेस था, He had a necklace. उसके पास नॉलेज था, He had a knowledge. उसके पास चाकू था, He had a knife. उसके पास टैलेंट था, He had talent. उसके पास कई विकल्प थे, He had many options. he had many options. Yes sir, I have a fever. Very good guys, very good, superb and glowing. ठीक है, तो देखो जो भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं सारे के सारे आंसर हमारे पास आ रहे हैं। आपके पास समय कब था, When did you have time? व्हेन डिड यू हैव टाइम, आपके पास समय कब था, व्हेन डिड यू हैव टाइम, मेरे पास अच्छा मौका था, I had a good chance. आई हैड गुड चांस। वेरी गुड है। देखो मैं आपके लिए एक मिनट ये माइक पकड़ेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, फटाफट क्वेश्चन पूछेंगे। आप बताएंगे मुझे काम था तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मुझे काम था। ठीक है, क्लास मुझे सौंप दी गई है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता हूँ, मैं भी लर्नर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो मुझे काम था, तो इसकी इंग्लिश आप बताएंगे क्या होगी। मुझे काम था, बताए इसकी इंग्लिश क्या होगी। सर सेंटेंस के सारे वर्ड एंड मीनिंग एक वीडियो में बताए। ठीक है, बनाएंगे नहीं, अभी होली की छुट्टी में बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सेंटेंस आपके लिए पूछता हूं मैं। अगला सेंटेंस आपके लिए 5 लाख रुपए के लिए ये रहा। कौन बनेगा केबीसी में। 5 लाख रुपए के लिए रहा। आपको आपको कुछ नहीं करना है, आपको बारकोड सेट करना है आपका फोन पे का, हम उसको 2 लाख रुपए कर देंगे। ठीक है, पहले लोगों के पास शांति थी। देखिए बनाएंगे। ठीक है, पहले लोगों के पास शांति थी, पहले लोगों के पास शांति थी, तो भैया कैसे बनाओगे आप सेंटेंस, पहले लोगों के पास शांति थी। देख आगे हम 50 सेंटेंसेस की धातु प्रैक्टिस आपके सामने करने वाले हैं। कितने सेंटेंस, 50 सेंटेंसेस। ठीक है, मैं आपसे 50 सेंटेंस पूछूंगा। ओके, 50 सेंटेंस हम आपसे पूछेंगे। ओके, पहले लोगों के पास शांति थी, अर्लियर पीपल हैड पीस। पहले लोगों को संस्कृत भाषा का ज्ञान था, अर्लियर पीपल हैड नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। राम का उपवास था, राम हैड अ फास्ट। उसके पास समय नहीं था, ही डिड नॉट हैव अ टाइम। गाय के सींग नहीं थे, A cow did not have horn. मुझे कोई समस्या नहीं थी, I did not have any problem. उसे इसका ज्ञान नहीं था, He did not have knowledge of मेरी these. मम्मी के पास हार नहीं था, My mother did not have necklace. आज मेरी मीटिंग थी, You know, today I had an appointment. कल मुझे जरूरी काम था, Yesterday I had an urgent work. मेरे पास बहुत कम समय था, I had a very less time. रागिनी के पास Ragini had a chair. आज तो मुझे बुखार था, You know, day before yesterday I had a fever. डे बिफोर यस्टरडे। गाइस आने वाले को डे आफ्टर टुमारो और Day before yesterday. डे बिफोर यस्टरडे। ओके, चोर के पास चाकू था, Thief had a knife. वेरी गुड, हमारे पास माचिस, We had a matchbox. पहले लोगों के पास सुख था, सुख सुख शांति, Earlier people had a peace and happiness. उसकी 4 आंखें थी, He had a 4 eyes. लोगों के पास समस्या थी, People had a problem. मेरे पास एक बोरा था, I had a big shake. बिग शेक। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है, उसे डर था, He had a fear. मेरे पास पहले 100 एकड़ जमीन थी, You know, earlier I had 100 acre of land. मेरा कल जन्मदिन था, Yesterday I had a birthday. yesterday I had birthday. You can say it was my birthday yesterday. Okay, it was my, मेरे अंकल के पास 2 मोबाइल है, My uncle had a 2 mobile. my uncle had 2 मोबाइल। वेरी गुड, सुपर। उसके पास यह वाला जींस था, He had this one jeans. यह वाले को दिस वन कहेंगे और वह वाले को डेट वन कहेंगे। क्या कहेंगे, That one. डेट वन कहेंगे। ओके, वेरी गुड। मेरे पास घड़ी, I had a watch. मेरे पास नोकिया का मोबाइल था, I had a Nokia mobile. आई हैड नोकिया मोबाइल। लोगों के पास सब कुछ था, People had everything. उनके पास कुछ नहीं था। They did not have anything. क्या राम का उपवास नहीं था, Didn't Ram have fast? डेट राम है फास्ट। वेरी गुड, सुपर। चलिए, तो बहुत सारी प्रैक्टिस हमने कर ली। गाइस सर आप बहुत अच्छे परा परा हो, क्या है भाई, क्या बोलना क्या चाहते हो आप। ठीक है, हम समझ गए आपका सेंस। ओके, सो इट मीन्स कि हमने आज आपको हेड पढ़ाया। क्या पढ़ाया हमने, हेड पढ़ाया। सर आप बहुत अच्छे पढ़ा हो। राहुल सर व्हाई आर यू टीचिंग फास्ट। ओके, मैं फास्ट ओके स्लो, ठीक है, ओके स्लो स्लो।
ठीक है। कुछ स्टूडेंट की सर कंप्लेन थी, कंप्लेन नहीं थी, उनका सजेशन मैंने पूछा था कि क्या, तो उन्होंने कहा था कि सर आप थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, ठीक है, क्योंकि अपन स्पीड में पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल स्लो पढ़ाएंगे। ओके, सो सर व्हाई आर यू टीचिंग फास्ट, ठीक है, बिल्कुल स्लो। ओके, सो कुछ सेंटेंस और बचे अपने पास, ठीक है, तो ये संडे में बनाएंगे अपन। पहले देख लेते हैं। अब थोड़ा सा स्लो, सही बात है, बहुत फास्ट चल रहे हैं। ओके मैम, ओके, ठीक है, चलिए आगे सेंटेंस। आगे सेंटेंस आप रेडी हैं आगे सेंटेंस बनाने के लिए? देखिए आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस और है। देखो प्रैक्टिस सेंटेंस और है, जैसे ये सेंटेंस गाइस आप जो देख रहे हैं ना, ये आप सभी को बनाना है, ठीक है, आप सभी को बनाना है। तो सर थोड़ी प्रैक्टिस ठीक रहेगी। नहीं सर, ओरल भी प्रैक्टिस होगी। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन सेंटेंस बनाता है, उसके बाद में आपको आंसर लिखना है। पहले आप ओरल बताएंगे, उसके बाद में आपको रिटन वर्क करना है, ठीक है। चलिए, यू बोथ हैव अ, यू हैड अ नाइफ, ओके वेरी गुड। आई हैड, क्या है? यू हैड नाइफ। ओके, आप बहुत अच्छे, ठीक है। ओके एवरीवन, तो प्रतिभा थी। उनके पास प्रतिभा थी। प्रतिभा को क्या कहते हैं? टैलेंट। टैलेंट, वेरी गुड, क्या बात है। क्या सीता के पास अंगूठी थी? क्या मेरे पास तेरा, तेरा मेरे पास तेरा मोबाइल नंबर था, ठीक है। सो गाइस वन बाय वन करके सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, वन बाय वन करके सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो कौन बनेगा करोड़पति? आप सभी एक एक सेंटेंस बनाएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट बनाते हैं, कितने स्टूडेंट बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस हम, उनके पास प्रतिभा थी, तो आपने क्या बनाया है? आर्ट मीन्स कला, पढ़ना है। टैलेंट, टैलेंट, ठीक है, ठीक है। दे हैड टैलेंट, वेरी गुड नीलम मैम, आपका आंसर बिल्कुल सही है। दे हैड टैलेंट, सुपर माइंड ब्लोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे, बिल्कुल स्लो अप चलेंगे, स्लो चलेंगे, थोड़ा फास्ट मुझे भी लगा कि फास्ट चल रहा है, ठीक है। डिड सी हैव, भैया डिड यदि लग गया ना, अब मैम डिड का यूज यदि अपन ने आगे कर लिया तो उसके बाद में हेड का यूज नहीं होगा, हैव का यूज होगा। किसका यूज होगा? हैव का यूज, ठीक है। जैसे डिड सीता हैव रिंग, डिड सीता हैव रिंग, डिड सीता हैव रिंग। सुनीता सेनी, दे दे हैड टैलेंट, वेरी गुड, राइट आंसर, राइट, राइट आंसर, सही है, ठीक है। चलिए आप सभी बनाएंगे, फिर हमारे भैया बनाएंगे पूरे सेंटेंसेस, मैं यहाँ से करूँगा, उसको बताता हूँ। ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ। डिड सीता हैव रिंग, वेरी गुड नीलम मैम। आई हैड योर मोबाइल, आई हैड योर मोबाइल नंबर, ठीक है। डिड सीता हैव रिंग, आई हैड। देखिए स्पोकन इंग्लिश की ऐसी पहली क्लास है जहां आपको दो दो टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दो दो टीचर पढ़ा रहे हैं। इट मीन्स कि हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा भी रहे हैं, और सारी चीजें, सारे कंसेप्ट भी क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है। आई हैड वर्क, रागिनी हेड चेयर, वेरी गुड, सही है। रागिनी हेड चेयर, नीलम मैम बिल्कुल आपका आंसर सही है। चलो, मेरे पास घड़ी नहीं थी, तो क्या आंसर होगा? मयूरी, आई हैड योर मोबाइल नंबर, ठीक है, वेरी गुड, आई हैड योर मोबाइल, ओके, ठीक है। चलिए अब ये सेंटेंस है, अभी आप वेट करेंगे, सारे सेंटेंस सभी स्टूडेंट पहले बनाएंगे। आप सभी पहले सारे सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद में हम इसका आंसर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कौन बनाएगा? नीलम मैम अच्छे से बना रहे हैं, सुनीता मैम बना रहे हैं, मयूरी मैम बना रहे हैं, मीन्स आप सभी स्टूडेंट बना रहे हैं, सभी, प्रणय बना रहे हैं, हमारे खान सर के फैन बना रहे हैं, ठीक है। सर आप एक ही चीज को बहुत अच्छी तरह से समझाते जा रहे हैं, देन मेरे सब कुछ अच्छी समझ में आ रही है, ठीक है। आपको यदि सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है तो आप डेली ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है सर, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल डेली। आई हैड वॉच, वेरी गुड, मेरे पास घड़ी थी, आई हैड वॉच, करेक्ट आंसर, आई हैड वॉच, ठीक है। जो करेक्ट होगा उसको अपने को लिखना है।
आई हैड वॉच, राइट, राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। यस्टरडे आई हैड टाइम, कल मेरे पास समय था, बिल्कुल बिल्कुल सही है, राइट राइट। नीलम मैम बिल्कुल सही है, आपके प्रैक्टिस बहुत हो रही है, क्या नीलम मैम हो रही है ना? ठीक है। और बाकी जो दूसरे स्टूडेंट है, आप उसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो। आई हैड नोकिया मोबाइल, आई हैड नोकिया मोबाइल, मेरे पास नोकिया का मोबाइल था, आई हैड ए नोकिया मोबाइल। क्या उसके कई दोस्त थे? क्या उसके कई दोस्त थे? राहुल चौहान, राहुल चौहान आ गया भाई। आई हैड वॉच, आई हैड वॉच, वेरी गुड, आई हैड वॉच, मेरे पास घड़ी थी। फास्ट एवरीवन, फास्ट, फास्ट एवरीवन, उसके पास खुले पैसे थे, खुले पैसे को कहेंगे चेंज मनी, क्या कहेंगे? चेंज मनी। नीलम मैम चेंज मनी। गाइस, आप सभी से वन रिक्वेस्ट है कि आपको एक कमेंट ये करना है कि आप कहाँ से हैं, ठीक है? जैसे कौन से स्टेट से हैं, कहाँ से हैं, तो हम भी जान पाए कि आप कहाँ से। जैसे कि हमारे नीलम मैम जयपुर से हैं, ठीक है, प्रणय एमपी से हैं, आप कहाँ से हैं? या आप यहाँ एमपी से हैं तो आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से विलेज से हैं, आप सभी हमें बताएंगे तो अपने को पता चलेगा कि अपने जो व्यूवर्स है कहाँ से वो देख रहे हैं, ठीक है? सो आप एवरीवन यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ही हैड चेंज मनी, ठीक है, वेरी गुड, सुपर। नाउ वी वांट टू नो अबाउट यू गाइस, सो प्लीज शेयर योर इंफॉर्मेशन। फ्रॉम वेयर आर यू? एमपी भिकनगांव, ठीक है, भिकनगांव से आप पड़ोसी मित्र है। ओके। और कोई मेरा दोस्त जो बताना चाहेगा एमपी भिकनगांव के बाद में? सर मैं यूपी से हूँ, ओके, यूपी से हैं भैया, नेपाल से हैं, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, आप सभी डेली जुड़ जाया करो 8 to 9, बिल्कुल डेली क्लास रहेगी, डेली। देखो एक एक टॉपिक को हम आपको इतने डिटेल में बता रहे हैं, इतना डिटेल कहीं पे नहीं बताया जाता जितने डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ओके, वेरी गुड। आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, यस मैम यू आर मोस्ट वेलकम। भैया नेपाल से, ये हमारे देवा थापा यहाँ का है, ठीक है, नेपाल से, एमपी से, ठीक है, यूपी से, ओके, राजस्थान से, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपका आपने ट्रस्ट बनाया हम पे, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली क्लास लेते हैं, जो डेली क्लास लेते हैं, हमारे डेली क्लासेस ले रहे हैं? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली क्लास ले रहे हैं? डेली क्लास ले रहे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली क्लास ले रहे हैं? नीतू मंडलू, मालखेड़ा एमपी, ओके, ठीक है। नीतू मैम, ओके, वेरी गुड। सी इज माई स्टूडेंट। सर आपने जो बेस सेंटेंस का समझाया है वही एक बार और समझा दीजिए, ठीक है? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम झिरनिया, ठीक है। राहुल सर मीन्स टू से यू डेट यू हैव रीड इट वेल, ठीक है। चलो एक बार और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? प्रेजेंट पास्ट को मिक्स हुआ। लो थोड़े हो जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट देखो, ऐसा बहुत कंफ्यूजन था तो राहुल सर ने मुझे बताया था पहले। और जब मैं भी लर्निंग किया करता था तो जब मैं वहाँ बैठता बैठता था तो मैं मतलब दिमाग में क्वेश्चन आया करते थे कि भाई प्रेजेंट का हम प्रेजेंट बोल रहे हैं, ठीक है, कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली हमको बोलना चाहिए। बट पास्ट का भी हम पास्ट में बोलते हैं, लेकिन कभी कंडीशन क्या बनती है कि कोई चीज पास्ट में होती है हमारे पास में और उसको अभी बताना हो, प्रेजेंट पास्ट मिक्स करना हो कि पहले मेरे पास तो बहुत पैसे थे लेकिन आज तो कुछ नहीं है, ठीक है। पहले उसके पास बहुत समस्याएं थी लेकिन अब तो उसके पास समस्या ही नहीं है, ठीक है। कल मेरे पास समय था और आज मेरे पास समय ही नहीं है। मतलब प्रेजेंट पास्ट को मिक्स करके भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, वो बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं कि देट वाज द टाइम देन आई हैड मच मनी एंड राइट नाउ आई डोंट हैव मनी। पहले मेरे पास बहुत पैसे थे लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है। अर्लियर आई हैड मच मनी बट राइट नाउ आई डोंट हैव मनी।
पहले मेरे दोस्त के पास आईफोन था, लेकिन अब उसके पास नोकिया का मोबाइल है। अर्लियर माई फ्रेंड हैड, मतलब कि हैज, हैव और हैड प्रेजेंट पास्ट को मिक्स करके हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम फ्यूचर को भी ऐड कर सकते हैं, विल हैव। इसको हम फ्यूचर में भी ऐड कर सकते हैं, विल हैव, ठीक है। अगर आपके पास अगर पैसे हैं तो आपके पास अच्छा बंगला होगा। अगर आपके पास समय है तो आपके पास पैसे ही पैसे होंगे, ठीक है। पहले मेरे पास बहुत समय था, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। कल मेरे पास व्यवस्था थी, लेकिन आज मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपके पास समय होगा तो आपके पास इंग्लिश का ज्ञान होगा। पहले लोगों के पास संस्कृत भाषा का नॉलेज था, लेकिन अब उनके पास संस्कृत भाषा का नॉलेज नहीं है। तो देख, अपने को इमेजिन करना है, चीजों को बोलना है ना, तो हमको इमेजिन करना है। जब आप इमेजिन करने लग गए, बस वहीं से आपकी जर्नी हो जाएगी स्टार्ट। जैसे कि मैं इमेजिन करूं, अब मेरे पास क्या क्या है, मैं मेरे मोहल्ले, मेरे परिवार में सबके पास मैं दिखाऊंगा। जैसे कि माय फादर हैज नाइस थॉट, माय मदर हैज शॉर्ट टेम्पर बिहेवियर, my brother has 12th class mark sheet. I have degree of BA and MA. My sister has also degree. I do not have time. My brother does not have much qualification. Okay, my friend has many options. Earlier I had no did not have money, but right now I have much money. अब इमेजिन करके हम बोल सकते हैं कि क्या क्या मेरे पास पहले था। तो क्या बोला हमें, आई हैड अ बिग मोबाइल, आई हैड अ बिग कार, ठीक है। तो ये पास था पहले हमारे पास में, तो बड़ी आसानी से बोल सकते हैं दोस्तों, कोई इतना बिग डील नहीं है ये, ठीक है। लाइक कर दे भैया, लाइक कर दे जरा। दो लाइक, लाइक अगर करेंगे हमको एनर्जी का डोज मिलता रहेगा। आपका लाइक मतलब हमारे लिए एक एनर्जी का डोज। तो यदि आप चाहते हो हमारे अंदर एनर्जी का डोज जाए, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नए हैं तो बिल्कुल शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि सबका भला हो, ठीक है ना। मेरा भला हुआ है तो आपका भला हो। दोस्तों, इसी तरीके से बने रहिए, रोज हम ऐसे क्लास लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। सो देखिए, अभी मैं क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे क्वेश्चन कमेंट करता हूँ, आपको पूछता हूँ मैं, पहले मेरे पास दो मोबाइल थे, लेकिन अब मेरे पास एक मोबाइल है। तो बताओ आप इसको कैसे बनाएंगे। पहले मेरे पास दो मोबाइल थे, लेकिन अब मेरे पास एक ही मोबाइल है, ठीक है। तो ये मुझे बताइए आप, इसको आप कमेंट कीजिए। आई वॉन्ट योर कमेंट राइट नाउ। आई एम आई एम चेकिंग योर कमेंट। पहले मेरे पास दो मोबाइल थे, लेकिन अब मेरे पास एक मोबाइल है। ये बताइए मुझे आप, मैं देख रहा हूं। पहले मेरे पास दो मोबाइल थे, लेकिन अब मेरे पास एक मोबाइल है। एक सेंटेंस प्रेजेंट का है और एक पास्ट का है। इजीली आपको बताना है। देखते हैं, हु इज विनर। विनर विनर चिकन डिनर। लेट्स सी, कौन है विनर। कौन है वो शख्स, कौन है वो शख्स जो सेंटेंस बनाने का गुनाह करेगा। लेट्स चेक। मैं देख पा रहा हूं आपका कमेंट, किसी का कमेंट अभी नहीं आया है। ठीक है, चलिए, अभी मैं आपको डबल से वापस से पूछता हूं। तो देखो दोस्तों, आज की जो क्लास थी हमारी डे नंबर 5 की क्लास थी, जिसमें राहुल सर ने आपको हेड के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है। अच्छे से क्लियर किया कि पास्ट के डेज में हमारे पास कोई वस्तु थी, तो उसको शो करने के लिए हम लगाते हैं हेड, ठीक है। और इसकी हेल्पिंग में आपको याद रखना है। और बड़े ही शानदार चित्र से हमने बताया कि ये रामलाल है, कितना क्यूट है, कितना बढ़िया सा बेबी बॉय है। और ये सोच रहा है कि पास्ट डेज में इसके पास कोई कार वस्तु थी, पहले समय में थी, ठीक है। तो ये कार कौन सी है, बीएमडब्ल्यू कार। बीएमडब्ल्यू फुल फॉर्म पता है, बड़ी महंगी वाली कार,
ठीक है, तो वो होती BMW। तो बीते हुए टाइम में, बीते हुए डेज में कोई वस्तु किसी के पास में थी, तो वहां हम लगाते हैं हेड। क्या लगाते हैं? हेड लगाते हैं। ठीक है, ओनली पॉजिटिव में रहेगा हेड, और बाकी सब में आपका हो जाएगा दोस्तों हैव। देखिए, लेकिन याद रखना इसमें आपका डिड इसकी हेल्पिंग में होती है। जैसे कि आई हैड अ मोबाइल, आई डिड नॉट हैव मोबाइल, डिड आई हैव मोबाइल, डिड आई नॉट हैव मोबाइल, व्हाई डिड आई हैव मोबाइल, व्हाई डिड आई नॉट हैव मोबाइल, राइट। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आपको राहुल सर ने बताया था कि भैया आपको यहाँ पर भी लगाना है हेड, यहाँ पर भी लगाना है हेड। ये हेज हेव जैसा बेईमान नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईमानदार है। ठीक है, क्योंकि हेज हेव में क्या था कि अपन यहाँ लगा रहे थे हेव, और यहाँ लगा रहे थे हम हेज, तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक चीजें है, इनेट है, नेचुरल है। लेकिन यहाँ क्या है, हेड बड़ा ही सिंपल है, कहीं भी खुल मिल जाएगा, कहीं भी खुल मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। तो I had, you had, they had, we had, he had, she had, my father had, your father had। अब जो भी वस्तु है यहाँ भाई नाउन लगाओ, बस बोलना है, स्टार्ट करो गाइस, स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ओके, तो बोलिए क्या है आपके पास में, आई हैड अ कार अर्लियर, आई हैड मोबाइल, वी हैड मोबाइल, दे हैड मोबाइल, लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे सर ने प्रैक्टिस करवाई थी, बस ये समझ लेना है कॉन्सेप्ट की, पॉजिटिव क्या, नेगेटिव का, इंटर नेगेटिव क्या, ये सभी चीजें। ठीक है, तो रेगुलर आप बने रहिए, अंग्रेजी सिखाने का जिम्मा हमने ले लिया है आपको। ठीक है, तो चलो ये आज क्लास हमने यहाँ फिनिश करी, कल धमाकेदार प्रैक्टिस हम वापस मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, गुड नाइट।